दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएंगी, तो वीडियो को पूरा सुना करिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो थंबनेल में सब कुछ दे पाना संभव नहीं रह पाता है, तो पूरी सूचनाएं एक तरफ से आपको सुनना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़े बदलाव को मंजूरी दी है और उससे रोजगार सृजन की बात भी कही गई है। तो देखा जाए दोस्तों तो परचून की दुकान पर अब नहीं बिकेंगी आयुर्वेदिक दवाएं। प्रदेश में फार्मासिस्ट व लाइसेंस की अनिवार्यता लागू करने की तैयारी है। मतलब कि जितनी परचून की दुकानों में जो आयुर्वेदिक दवाएं मिलती थी अब वो नहीं मिलेंगी। इसका लक्ष्य क्या है कि रोजगार व अच्छी दवाओं का लाभ मिलेगा। निदेशक आयुर्वेद प्रोफेसर एसएन सिंह ने कहा है कि नई व्यवस्था से इस विधा के फार्मासिस्टों को रोजगार मिलेगा। दवा निर्माण से लेकर बिक्री तक की गुणवत्ता बढ़ेगी। विभाग के पास अधिकृत दुकानों की संख्या पता रहेगी। लाइसेंस गंवाने के डर से दुकानदार घटिया दवा बेचने से बचेंगे। नीम हकीम जैसे झोला छाप से लोग बचेंगे। आयुर्वेद के दौर में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी। तो प्रशिक्षित से ही दवा निर्माण करवाया जाएगा और यहाँ पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन बहुत जल्द होने वाला है और इसके लिए एक विस्तृत जो नई नियमावली है वो भी तैयार की जाने वाली है। तो अगर इसमें जो है किसी के पास लाइसेंस है तो काफ़ी अच्छा रोजगार यहाँ से मिलने वाला है कुल मिलाकर देखा जाए तो। चलिए दोस्तों अब यूपी ट्रिपल एससी पीटी की बात कर लेते हैं। प्रदेश के 37 लाख छात्र इसमें रजिस्टर्ड थे, लेकिन 12 लाख ने परीक्षा को छोड़ दिया है। पीटी के बाद हजारों अभ्यर्थी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। प्लेटफॉर्म 9 पर ट्रेन की सूचना से एक साथ ट्रैक पर भागे परीक्षार्थी। 4 बाग स्टेशन पर परीक्षार्थियों में भगदड़ मच गई और कई घायल भी हो गए। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे छात्र गिर भी रहे हैं। गिरने की स्थिति में किस प्रकार से काफ़ी तेज भगदड़ यहाँ पर देखने के लिए मिली है। और जेब कतरों ने दर्जनों परीक्षार्थियों के पर्स जो है पार कर दिए। महिलाएं भीड़ के आगे बेबस दिखीं। 8 स्पेशल ट्रेनें चलीं, फिर भी नहीं संभली भीड़। इतनी ज़्यादा भीड़ थी। ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के दूसरे दिन रविवार के 4 बाग स्टेशन का मामला है और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी और बहुत बड़े हादसे की आशंका यहाँ पर खत्म हुई। अन्यथा बहुत सारे अभ्यर्थियों को और भी चोटें आ सकती थी और कोई अनहोनी भी यहाँ से हो सकती थी। खैर ईश्वर सबका भला करें। और यहाँ पर दोस्तों ट्रेनों बसों में भूसे की तरह लदकर गए परीक्षार्थी, जाम से छूटा पसीना। परीक्षा छूटने के बाद हजारों परीक्षार्थियों की भीड़ सड़क पर रही। सभी इंतजाम यहाँ पर ध्वस्त दिखाई दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेलवे स्टेशनों का हाल किस प्रकार से खचाखच रेलवे स्टेशन भरे थे। मतलब 2 से 3 गुना तक यहाँ पर जो क्षमता के ऊपर जो है पब्लिक इकट्ठे थी। हालांकि ईश्वर का शुक्र है कि गर्मी का माहौल नहीं था। अगर गर्मी होती तो काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन जैसी परिस्थितियां भी देखने के लिए मिल सकती थी। तो यहाँ पर ई रिक्शा और ऑटो चालकों ने मनमाना पैसा भी वसूला है और साथ ही साथ झकरकटी से स्टेशन रोड तक लगे 20 मिनट ये स्वयं में काफ़ी ज़्यादा भयावह है। और देखा जाए तो सालभर गिरोह का अपना अलग ही स्वैग चल रहा था। 20,000 रुपये में इन्होंने भी वसूली करने की कोशिश की थी। आगरा से 2, एटा और फिरोजाबाद से भी पकड़े गए हैं सालभर। प्रति अभ्यर्थी 30,000 तक एजेंट लेते थे और सालभर को 20,000 पहुंचाया जाता था। यहाँ पर देखा जाए तो 6 घंटे लटक कर सफ़र किया, फिर केंद्र पर मनुहार हुए। तो बहुत सारे ऐसे भी परीक्षार्थी 5 से 10 मिनट लेट हुए तो उनको परीक्षा में बैठने भी नहीं दिया गया, जो काफ़ी ज़्यादा जो है छात्रों के लिए परेशानी भरा रहा। और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर 12 लाख से अधिक ने परीक्षा छोड़ दी है और 25 लाख ही जो परीक्षार्थी हैं वो इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। किस राज्य में पहला अमृत सरोवर, कहाँ है सफ़ेद शहर, इस प्रकार के प्रश्नों से दूसरा दिन समाप्त रहा। पीटी का पेपर अच्छा था जैसा अपेक्षित था। कुछ सवाल कठिन पूछे गए। पीटी का पेपर ठीक था, प्रश्न पत्र साधारण था। किसी ने कहा प्रश्न पत्र अच्छा था। तो कुल मिलाकर देखा जाए ओवरऑल तो ठीक ठाक ही प्रश्न पत्र था। और देखा जाए तो दोस्तों अब पीटी का कुल मिलाकर चैप्टर यहाँ से क्लोज हुआ है, लेकिन अव्यवस्थाओं और साथ ही साथ यहाँ पर जो आकांक्षाएं थी उनके जो है
परे ये परीक्षा संपन्न हुई है। ऐसी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अफरा तफरी मचेगी, इस प्रकार का माहौल होगा पीटी में। कुछ एक बुरी घटनाएं भी हुई। पीटी से लौटते समय बिगड़ी हालत, मौत हुई है। शहर के स्वराज कॉलोनी निवासी उप निरीक्षक ओम प्रकाश मिश्रा जी 25 वर्षीय पुत्र अभिलाष मिश्रा की शनिवार को झांसी में पीटी परीक्षा थी। वह यहां रात से कुछ दोस्तों के साथ परीक्षा देने रात की ट्रेन से झांसी गया। शनिवार को उसने दूसरी पाली की परीक्षा दी। वहां से पैसेंजर ट्रेन से लौटते समय भीड़ में उसकी दम घुटने से मौत हो गई। वह घर का इकलौता चिराग था। कितना दुखों का पहाड़ इस परिवार पर टूटा है। उसकी मौत पर घर में चीख पुकार मच गई है। एक बुरी खबर और है। पीटी देकर लौटे छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। आजमगढ़ का युवक गोविंदपुर में रहता था किराए पर। रविवार को लखनऊ से परीक्षा देकर लौटा था छात्र और इसने जो है फांसी लगाकर जान दे दी। पीटी जैसी परीक्षा के लिए फांसी लगाना कहां तक प्रासंगिक है, ये स्वयं में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है दोस्तों। तो खैर देखते हैं। फॉरेंसिक टीम देर रात तक कमरे की छानबीन में जुटी रही। इस घटना की जानकारी पुलिस ने उनके परिजनों को भी खैर दे दी है। देखा जाए दोस्तों तो पीटी परीक्षा में सेंधमारी से दूसरे दिन 17 और गिरफ्तार हुए हैं और 2 दिन में कुल देखा जाए तो 38 दबोचे गए हैं। तो कुल मिलाकर एसओजी, एसटीएफ व पुलिस ने प्रदेश भर में संयुक्त कार्रवाई कर साल्वर गैंग के सदस्यों, मूल अभ्यर्थियों के साथ कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया। शनिवार को हुई परीक्षा में भी ऐसे 21 लोग दबोचे गए। ओवरऑल देखा जाए तो 38 जो है सेंधमार जो है गिरफ्तार हुए हैं पीटी परीक्षा में। दिव्याभा इंटर कॉलेज से साल्वर समेत 2 गिरफ्तार हुए हैं। यहां पर देख सकते हैं फरार एक चल रहा है। यहां पर देखें तो साल्वर बिठाने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। पीटी में गाजीपुर के अभ्यर्थी राहुल ने 50,000 रुपए में किया था ठेका। प्रयागराज के परीक्षा केंद्र से साल्वर और एजेंट को एसटीएफ ने किया है गिरफ्तार। कई परीक्षाओं में साल्वर बनकर लाखों रुपए कमा चुका है जितेन। यहां पर दोस्तों खबर देखें तो दूसरे दिन साल्वर गैंग के 19 लोग गिरफ्तार हुए हैं पीटी परीक्षा में। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस दोस्तों यही रहा है कि पीटी में पेपर लीक या और कोई अफरा तफरी जैसी चीज़ें देखने के लिए नहीं मिली हैं। कम से कम इतना सही है कि पीटी परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है, जालसाज गिरफ्तार हुए हैं। खैर जितना संघर्ष हुआ, जो भी हुआ वो ठीक है। ओवरऑल अगर आपको रिजल्ट सही मिल जाए तो बढ़िया रहता है। कुल मिलाकर परीक्षा सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न हुई है, ये छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। अन्यथा इतने जद्दोजहद के बाद अगर कोई किसी प्रकार का पेपर में उल्टा सीधा काम हो जाता तो कितना दिक्कत भरा होता। खैर अब दोस्तों इस अपडेट को यहीं पर छोड़ेंगे। अब बढ़ेंगे हम अगली अपडेट की तरफ। प्राथमिक विद्यालयों के लिए चलेगा एक सघन अभियान। तो दोस्तों सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए चलाया जाएगा एक विशेष अभियान। 1 नवंबर से शुरू होकर 45 दिन का यह अभियान चलेगा। कस्तूरबा विद्यालयों में चलेगी विशेष मुहिम। तो सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में पढ़ने वाले यानी कि रीडिंग के लिए विशेष अभियान 1 नवंबर से चलाया जाएगा। 40 दिनों तक चलने वाले इस अभियान को पूरे प्रदेश में एक साथ चलाया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने आदेश जारी किया। इस अभियान को 1 नवंबर से सभी स्कूलों समेत केजी-बीबी में एक साथ शुरू किया जाएगा। इसके लिए क्लासवार अभियान न चलाकर 3 समूह में विभाजित करके चलाया जाएगा। तो यहां पर समूह 1 में बाल वाटिका से कक्षा 2, 3 और से 5 और कक्षा 6 से 8 तक 3 समूह बनाए गए हैं। हर हफ्ते नई तरह की गतिविधियां कराई जाएंगी। इसके लिए हर हफ्ते कार्यालय से इन्फोग्राफिक्स अभिभावक कैलेंडर भेजे जाएंगे। इसके लिए पहले अपने आसपास की चीज़ों को पहचाना, उस पर लिखे और पढ़ने। कुल मिलाकर देखा जाए तो महानिदेशक साहब जो है काफ़ी अच्छे चेंजेस ला रहे हैं। खैर ये चेंजेस कुल मिलाकर छात्रांकन बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो और साथ ही साथ लोग प्रोत्साहित हों प्राथमिक विद्यालयों की तरफ, जिससे कि छात्रांकन बढ़े और साथ ही साथ आगे आने वाले समय में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राहें भी आसान हों। देखिए दोस्तों यहाँ पर जरूरत से अधिक शिक्षकों का स्थानांतरण होने वाला है। बीएसए साहब का स्टेटमेंट है। शासन ने अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। शासन की नीति के अनुसार जिले में पारदर्शिता के साथ स्थानांतरण और समायोजन प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। तो इसके लिए बहुत जल्द ही जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है और इसके बाद से आपके नई भर्ती की उम्मीदें जग जाएंगी। दोस्तों छात्रों ने मन भी बनाया था कि 63,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए
धरना प्रदर्शन अनवरत चलेगा और परीक्षा का इंतजार था पीटी का, चूंकि बहुत सारे छात्र पीटी परीक्षा में भी सम्मिलित हुए थे, तो पीटी परीक्षा अब खत्म हो चुकी है। बहुत जल्द 63,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। दोस्तों पीटी का इंतजार तो खत्म हो चुका है, अब टीटी का इंतजार नहीं छात्र करेंगे, नहीं इसी तरह टीटी, पीटी, सीटी ये तो चलता ही रहेगा। तो कुल मिलाकर छात्र पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जो जैसी इन्फॉर्मेशन होगी इस चैनल के माध्यम से हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए अब आप भी लग जाइए कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आपको मांग पुरजोर तरीके से करनी है, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है और इधर ट्रांसफ़र, प्रमोशन ये सब हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा इनका 2-3 महीना में। तो ये कोशिश करिए कि जनवरी फरवरी तक आपका विज्ञापन जो है हर हाल में जारी हो जाए। पूरी तो कोशिश ये करिए दिसंबर महीने में ही इसी साल जारी हो जाए, लेकिन इसकी उम्मीदें कम हैं। लेकिन फरवरी में एक विज्ञापन आराम से लिया जा सकता है अगर छात्रों ने सतत संघर्ष किया तो। दोस्तों देखा जाए तो एक इन्फॉर्मेशन है, किसान सम्मान निधि की 12वीं जो किस्त है आज की डेट में आने वाली है। यूपी के 2 करोड़ 60 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। करीब 25 लाख से ज़्यादा अपात्र किसानों के नाम सूची से हटाए भी गए हैं। प्रधानमंत्री ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत दोस्तों कर दी है। सुविधा अब ये है कि बैंकिंग सेवाएं दिन रात मिलेगी। 24 बैंकों को जोड़ा जाएगा अभी डिजिटल बैंकिंग यूनिट से। हमने बैंकिंग सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ये इकाइयां वित्तीय समावेश का विस्तार करेंगी और नागरिकों के बैंकिंग अनुभवों को बेहतर बनाएंगी। तो डीबीयू क्या है फटाफट जान लेते हैं। देखिए, डिजिटल बैंकिंग यूनिट में बेहद कम इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी। यह बैंकिंग के डिजिटल तौर तरीकों को बढ़ावा देंगे, साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। 17 तरह की सेवाएं इसमें मिलेंगी। और आपको क्या फ़ायदा होगा, जिसके पास कंप्यूटर या स्मार्टफोन नहीं है उसके लिए डिजिटल बैंकिंग यूनिट मददगार होगी। उन्हें बैंकों में कतार में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, बैंकिंग यूनिट में वे अपना काम खुद कर सकेंगे। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर दोस्तों आपको मिलने वाली हैं और ये बहुत जल्द एग्जीक्यूट भी होगा। तो कुल मिला के दोस्तों काफ़ी अच्छा हो रहा है, ये मोदी जी कर रहे हैं। हर 5 किलोमीटर पर इसकी शाखा भी होगी, सरकार का संकल्प पूरा होगा। खैर 24 घंटे बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी तो बढ़िया ही है। तो कुल मिला के दोस्तों ये हो गई सारी इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।